We are again back with class 12th E-Ship chapter 1 Entrepreneurial Opportunity part 4। यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरीके से स्क्रीनिंग करी जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है और प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप चलता है वो है आइडिया जनरेशन। हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर उससे क्या आइडिया जनरेट हुआ और किस तरीके से आइडिया जनरेट होता है हम उस पर पढ़ते हैं। आइडिया जनरेशन मीन्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द आइडिया विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल। इसका मतलब है ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक स्टेप्स जिसमें हम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं और कम्युनिकेट करना यानी दुनिया को बताना। वो आइडिया जो हो सकता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट हो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जिसमें जो कि सिर्फ थॉट्स में हो, अपने विचारों में हो, पर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो। कॉन्क्रीट या विजुअल, इसका मतलब होता है कि उनकी एग्जिस्टेंस यानी उनका होना फिजिकल फॉर्म में भी है और हम उसको देख भी सकते हैं। तो ये इनके आइडिया फॉर्म्स हैं। मेनली जो आइडिया जनरेट होता है वो 4 तरीक़ों से हो सकता है। मार्केट ट्रेंड को देखकर, कंज्यूमर की नीड को देखकर, कुछ डिस्कवर किया एक्सीडेंटली, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हम एक एक करके चारों पॉइंट्स को समझते हैं। पहला है मार्केट ट्रेंड। इसका मतलब होता है कि जितनी जो डिमांड में है उसी को बनाया जाए। देखिए, पहले सीसीटीवी सिर्फ केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए था, पर आज वो हर जगह रिक्वायर्ड है। सो आज का डिमांड क्या हो गया कि हर जगह, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, वो लोग सीसीटीवी कैमरास वर्कआउट करवाना चाहते हैं। और इसी वजह से नई नई कंपनीज इस फील्ड में एंटर कर रही हैं अपने सीसीटीवी कैमरा के प्रोडक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट है कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर नीड वो नीड्स होती हैं जो बहुत लंबे समय तक बनी रहें और उसमें आप अपने फीचर्स, नए नए फीचर्स ऐड करते जाएं। हम सीसीटीवी कैमरा का ही एग्जाम्पल फिर से रिपीट करते हैं कि क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अब केवल आज का नहीं, बहुत साल हो गए उसको आए हुए को, तो अब क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ती जा रही है तो नए नए फीचर्स भी चाहिए जिससे जो कंज्यूमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो सके। इसीलिए आप देखेंगे कि अब तो सीसीटीवी कैमरा इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि मान्यूट से मान्यूट इन्फॉर्मेशन भी नोट कर सकते हो और आवाज़ भी सुन सकते हो। देन डिस्कवर थ्रू एक्सीडेंट। डिस्कवर थ्रू एक्सीडेंट का मतलब है हमने प्लान नहीं किया था, पर एक्सीडेंटली हमने वो प्रोडक्ट डिस्कवर कर लिया। अगर आप याद करें तो क्लास 11th में हमने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, जब हमने कॉर्नफ्लेक्स कैसे आया, फिर माइक्रोवेव कैसे बना, या फिर कोको कोला कैसे आया, इस चीज़ के ऊपर वर्क करा था। तो ये सब एक्सीडेंटली हुआ था, बनाया कुछ और जा रहा था और बन कुछ और गया। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो कॉर्नफ्लेक्स जो है वो आज का सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला नाश्ता है। माइक्रोवेव के बिना आजकल घर में काम नहीं चलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एक्सीडेंटली प्रोडक्ट बना वो भी बहुत यूज़फुल था। नेक्स्ट है R&D डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर हम स्पेशली रिसर्च और वर्क करवा रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी और आगे हमारे लिए क्या बेनिफिशरी है। इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगी कि 2003 में जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस की थी, तब उस समय लोगों ने सोचा नहीं था कि वो इतनी डिमांड में आ जाएगी कि बड़ी बड़ी कंपनी BMW हो या ऑडियो, ये सब लोग इस चीज़ के लिए पीछे पड़ने लगे कि अब हमें भी एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, आज की तारीख में 2 व्हीलर्स भी इलेक्ट्रिक हो गए। तो आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को वर्कआउट किया कि आगे जाने के बाद एक कुछ समय बाद, लंबे समय के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। हमने आइडिया जनरेशन पढ़ा, अब हम समझते हैं कि आइडिया फील्ड क्या है। The process of generation of idea can be streamlined by the developing an awareness for different idea fields.
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें अपने आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं या उसको हम प्रोसेस में लाने हैं या आगे वर्कआउट करना है, तो उससे पहले हमें अवेयरनेस चाहिए। किस चीज़ की अवेयरनेस चाहिए? आइडिया फील्ड की, कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेनली हमने जो फील्ड्स को डिवाइड करा है वो 6 कैटेगरीज में करा है: नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट और मार्केट डिमांड ड्रिवन, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज़, सर्विस रिलेटेड आइडियाज़, क्रिएटिव एफर्ट्स आइडियाज़। सो अब इन सबों को हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि ये क्या है। सी बेसिकली अगर अपने आइडियाज़ होंगे, या तो हम अपने प्रोडक्ट्स को सुपीरियर बनाएंगे या हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। तो उस केस में हमें ये सारी फील्ड्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो किस फील्ड से फुलफ़िल हो सकती है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें और मैं अगर आपको बोलूँ पतंजलि, तो एक सांस में आप सब बोलेंगे कि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। और आज की तारीख में पतंजलि ने जिस तरीके से मार्केट को टेक ओवर कर लिया है, ये बताता है कि मार्केट में लोग कितने ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए, उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने प्रोडक्ट के साथ एंटर करना है तो वो नेचुरल प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके वजह से बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट को वो एक्सेप्ट कर ले। सो ये जो रिसोर्सेज हैं ये फॉरेस्ट से भी मिल सकते हैं, फिर हॉर्टिकल्चर यानी आप प्लांटेशन वगैरह से भी कर सकते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से, आप किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है और ट्रेंड की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। जब आप उसको ट्रेंड के हिसाब से मूव करने लगोगे तो आपके ऑटोमेटिकली कस्टमर्स ज़्यादा बनेंगे, और जब ज़्यादा कस्टमर्स बनेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपका एक मैथ्स का कोचिंग क्लास चल रहा है, आपको और क्लाइंट्स चाहिए और कस्टमर्स चाहिए और स्टूडेंट्स चाहिए जिससे वो आएँ और वो आपके सर्विसेज को लें। तो आप अगर उसमें एडिशन कर लें साइंस का, साइंस स्ट्रीम का या कॉमर्स स्ट्रीम का, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा कि दोनों ही फील्ड के भी बच्चे वहाँ आएंगे और वो भी मैथ्स लेते ही हैं। तो आपके पास क्या होगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, तो आप मार्केट में मोर कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है कंपटीशन के हिसाब से। और साथ साथ में इंक्रीज इन सेल। सेल का मतलब क्या हुआ? ज़रूरी नहीं है कि सेल का मतलब सिर्फ सामान बेचने से। सेल का मतलब ये भी है कि आपके कस्टमर्स बढ़ गए, तो आपके अगर बच्चे बढ़ रहे हैं कोचिंग पे तो ऑटोमेटिकली ये भी शो कर रहा है कि आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मार्केट और डिमांड ड्रिवन। मार्केट और डिमांड ड्रिवन का मतलब होता है कि हम मार्केट पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि आज मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, हम मार्केट अपने प्रोडक्ट में जो भी वर्कआउट करना चाहते हैं वो उसके लिए हमें इसके ऊपर अपडेशन बहुत ज़रूरी है कि डिमांड किस तरफ जा रही है। हमारे पास 2 टर्म है, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट रिसर्च स्पेसिफिकली सिर्फ मार्केट के ऊपर वर्कआउट करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और उसकी डिमांड किस तरफ मूवमेंट ले रही है। वहीं पर हम मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस है जो मार्केटिंग से रिलेटेड चलता है, जहाँ पर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको बेचने के बाद उससे फीडबैक लेते हैं। तो ये हमारी मार्केटिंग रिसर्च हुई। नेक्स्ट हम अगर वर्क करें तो वो है ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज़। ट्रेडिंग आप सब समझते हैं, आज की तारीख में ट्रेडिंग लोकल एरिया में नहीं बचा है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है। और जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स ने उसको इस तरीके से बना दिया है कि आज बाउंड्रीज तो है ही नहीं, और ये आज की तारीख में सबसे कम रिस्क वाला एरिया हो गया है। तो ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज़ भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। नेक्स्ट है सर्विस रिलेटेड। अब सर्विस रिलेटेड की बात करूं तो आप समझ लीजिए कि कहीं उसका अंत ही नहीं है, चाहे वो सर्विसेज खाने की हो, सेल्फ ग्रूमिंग की हो या
ट्रांसपोर्टेशन, कोई सी भी बात करिए, सर्विसेज आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मार्केट कवर करा हुआ है और वही सबसे ज़्यादा चल भी रहा है। देखिए, अगर मैं खाने की बात करूं तो आज की तारीख में खाना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप अगर मैं कहूँ कचौरी, समोसे और चाट, और आपके मुंह में पानी आ गया, आपकी तुरंत इच्छा हो जाएगी यार चलो यार उसकी दुकान पे चलें, अपन वहाँ खा के आते हैं। वो खाने ने, उस पर्टिकुलर चाट चौपाटी ने किसी दूसरे सारे मार्केट को से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। अगर एक शॉप, छोटी सी शॉप भी होगी पर वो बहुत चलेगी तो आप सोच भी नहीं सकते हो इतना टर्नओवर क्रिएट हो सकता है, राइट। और आगे हम चलें तो खाने पीने की ही बात पे चलें तो देखिए, डिनर खाना है या लंच खाना है, दाल बाटी खानी है या थाली खानी है, गुजराती थाली, अब वैरायटी बोलते जाइए बस। और आपको मार्केट में आज सब चीज़ अवेलेबल हो रही है। क्यों? क्योंकि आज सर्विस रिलेटेड चीज़ सबों को बहुत इच्छा रहती है कि भाई हमारे सब चीज़ खाने को मिल जाए, राइट, सब चीज़ हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड मिल जाए। अब आप सैंडविचेस पे बात कर लीजिए। देखिए, मैं खाने की बात कर रही हूँ, देखो खाने मत चले जाना, पहले ज़रा सुन लो पूरी बात। खाने की बात पे ही बात कर रही हूँ क्योंकि वो मार्केट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ हैं तो वो इतना टाइम घर पे डिवोट नहीं कर पाती हैं और फिर उस कंडीशन में मार्केट में जो ये अवेलेबिलिटी होती है यही बहुत सपोर्टिव होती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर उस पर बात करें तो सैंडविचेस, चाहे वो सबवे का हो या आइसक्रीम, चाहे वो अमूल की हो या हल्दीराम हो, आकाश का नमकीन हो, बालाजी हो, बीकाजी हो, इन सब ने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रखा है। जितना मार्केट इनका है आप सोच भी नहीं सकते हो कि और किसी चीज़ का होगा, राइट। सर्विसेज सिर्फ खाने की ही नहीं है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। चाहे आप पर्सनल ग्रूमिंग में जाओ, कैरियर काउंसलिंग में जाओ, टूरिज़्म पे जाओ, रिपेयर्स पे जाओ, हर जगह सर्विस रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं और लोग उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिव एफर्ट्स। क्रिएटिव एफर्ट्स के अंदर बेसिकली हम किसी चीज़ को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। या तो हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, या हम उस प्रोडक्ट को बनाने का नया तरीका वर्कआउट कर रहे हैं, या हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नया मार्केट दे रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही नई यूज़ में डाल रहे हैं। देखो, अगर हम नया प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं जो स्मार्ट बल्ब्स आ रहे हैं। देखो, विप्रो ने एक नया स्मार्ट बल्ब इंट्रोड्यूस किया है जो कि मोबाइल से ऑपरेट होता है। उसकी डिमनेस, उसकी ब्राइटनेस, उसके कलर, सब चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। देन अगर मैं इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट की बात करूं तो आज हर चीज़ के अंदर, स्पेशली आप देखो तो मोबाइल्स में इम्प्रूवमेंट डाले जा रहे हैं, जिससे जो कस्टमर है वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए और वो आपके प्रोडक्ट को ले ले। न्यू प्रोसेस की बात करूं तो आप खुद ही इमेजिन करना कि आप जब पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खाते हो, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही पर मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ कि पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा खाते हो और जब लोकल में जब वो तंदूर में बना पिज़्ज़ा खाते हो तो सबसे ज़्यादा मज़ा आज की तारीख में लोगों को तंदूर में बने पिज़्ज़े से आता है, जो कि और कुछ नहीं है, सिर्फ उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग में अंतर ला दिया है, राइट। देन न्यू मार्केट की अगर बात करी जाए तो इंटरनेट सर्विसेज जो हैं, कोई से भी ले लीजिए, आज वो उसने हर फील्ड में एंटर कर लिया जहां आप सोच भी नहीं पा रहे थे, हर फील्ड में। हम अगर न्यू यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करें तो पहले जीपीएस वगैरह सिर्फ हमारे व्हीकल्स कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पर हैं, इस चीज़ पे बात हो रहा था। पर आज की तारीख में हर मोबाइल्स और सब चीज़ों में एम्प्लॉयज़ के हम कोड डाल देते हैं ये सोच के कि उनके फुल डे ट्रैकिंग जो एम्प्लॉयर है वो कर सके। सो दिस इज़ द वेरियस आइडियाज़ दैट आर देयर जो हमारे न्यू प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है हमारे लिए जानना।